अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन कराची में आज हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, आपके सवाल मेरे जवाब। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है मोहम्मद मुबशर मेहर साहब ने। मुबशर साहब के पास एक सवालात की लिस्ट है जो हमारे सोशल मीडिया पे फीडबैक आते हैं कस्टमर्स के, उन सवालात को हम आगे बढ़ाएंगे। जी मुबशर भाई, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। जी मुबशर भाई, जो भी हमारे सवालात हैं हम उसकी शुरुआत करते हैं। जी सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं कस्टमर्स की तरफ से जो कि हमें कमेंट सेक्शन में आ रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे एक कस्टमर कर रहे हैं कि जो बहरिया टाउन के अंदर होटल सर्विस होनी चाहिए, यानी हम अगर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ओवरसीज़ हैं, तो हम बहरिया के अंदर प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं और कुछ सर्टन टाइम के लिए हमें चंद दिनों के लिए बहरिया टाउन या कराची के अंदर आना पड़ता है बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्पॉट बहरिया टाउन को, या तो कोई बिल्डिंग ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए थी जो कि होटल की सूरत में सामने आती और 1 या 2 दिन या चंद घंटों के लिए वहाँ स्टे किया जा सकता। तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि ये क्यों नहीं हुआ या आने वाले टाइम के अंदर कितना ज़रूरी है। अच्छा मुबशर भाई, ये लकीली ये चीज़ें अब हो रही हैं। देखिए, ये बहरिया टाउन को हम हमेशा कहते हैं कि ये न्यू डेवलपिंग और इमर्जिंग सिटी है जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक बनाया गया है और बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है इसकी। अभी ये वाला जो आपके पॉइंट से मैं समझा ना, ये कि बहरिया टाउन वो दे या ना दे, प्राइवेट लोग भी ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ बहरिया टाउन ये चीज़ें अब होना शुरू हो गई हैं। यानी आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जिस तरह होटल्स में हम लोग जाकर स्टे करते हैं, किसी भी दूसरे शहर में जाते हैं, हमें टेम्परेरी स्टे 1-2 दिन का चाहिए, 3 दिन का चाहिए कि आप लोग अपने किसी भी मकासद के लिए, आप लोग ट्रांसफ़र के प्रोसेस के लिए कहीं जा रहे हैं या अपने ज़रूरी काम के लिए बहरिया को सर्वे करने के लिए आप आ रहे हैं और आपको टेम्परेरी स्टे चाहिए, जो कि यहाँ पे आज से पहले नहीं है। अभी ये यूनिक आइडिया है और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को हमें वेलकम करना चाहिए जो इस तरह के होटल्स अदर देन बहरिया टाउन कहीं भी ऑलरेडी चला रहे हैं। तो ये बेसिकली इसके लिए चेक एंड बैलेंस बहरिया टाउन रखेगा, पॉलिसीज़, SOPs, बाय लॉज तो डिफ़ाइन करेगा इनके लिए। लेकिन अभी ये शुरुआत हो रही है। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ये लोग होटल सर्विस अपार्टमेंट दे रहे हैं और होटल सर्विस अपार्टमेंट के साथ साथ वो सिंगल रूम्स की अवेलेबिलिटी भी होगी। तो ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो चुके हैं, अभी ज़ेरे बहस हैं। तो आज अगर इसके ऊपर काम करेंगे लोग तो आने वाले 1-2 साल में ये चीज़ें प्रैक्टिकली मौजूद होंगी। तो बिल्कुल, हम बल्कि हम खुद से भी रिक्वेस्ट कर देंगे कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और थोड़ा इसे फास्ट जो है वो किया जाए ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी। अच्छा जी, हमारे एक और कस्टमर जो हमसे सवाल कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहरिया टाउन बहुत सी चीज़ों के अंदर खुद से भी बहुत सा डिले करता है, जैसे बहरिया हाइट्स और पेशेंट्स 27 के कुछ ऐसे विलास और उसके अलावा 23A के विलास जो कि बहरिया ने बहुत ज़्यादा डिले किया। लेकिन इसी के बरक्स कुछ ऐसा भी होता है कि लोग अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं और किसी प्रॉब्लम की वजह से या बहरिया टाउन को देखते हुए कि कहीं ना कहीं वो डिले कर रहा है तो वो अपनी इंस्टॉलमेंट रोक लेते हैं और जब वो इंस्टॉलमेंट रोक लेते हैं तो उनके ऊपर सरचार्ज जो है वो लगना शुरू हो जाता है। तो वो एक टाइम पे एक हैवी अमाउंट जो है वो बन जाती है, जो कि बायर को या जिसने बुकिंग की होती है उसके लिए यकमुश्त पे करना बहुत एक तरह से मुश्किल लग रहा होता है। तो उनका कहना, यानी उनका मकसद ये है सवाल करने का कि जहाँ पे अगर ख़ुद बहरिया डिले कर रहा होता है तो हमारे डिले करने पे हमें इस तरह से क्यों सरचार्ज जो है वो लगाया जाता है। अच्छा देखें, ये ना डिले वाली चीज़ें मतलब ख़ुद चाहते हुए बहरिया टाउन तो कभी नहीं करेगा, लेकिन सम टाइम कुछ चीज़ों में आ जाता है डिले। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ासकर पहले आप बहरिया हाइट्स की बात करें, बहरिया हाइट्स के लिए 2 दफ़ा डेट्स अनाउंस करके पोजेसन नहीं दिया जा सका या बहरिया टाउन उसमें सक्सेसफुली अपनी उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सका। लेकिन फिज़िकली इवन देन हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन उसकी जो रीज़न्स हमारे सामने आई थी, क्योंकि वहाँ पे ऑन साइट जो लोग परफॉर्म करें, साइट इंजीनियर्स कह लें या जो साइट पे लेबर काम करी थी, उन लोगों से मैंने कंसल्ट किया था। क्योंकि बहरिया हाइट्स में बहुत सारे ऐसे हमारे कस्टमर डेटाबेस में दोस्त हैं जो एग्रेसिवली पूछ रहे होते हैं और वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से वो करना चाह रहे होते हैं कि हमें फटाफट ये चाबी दे दें और हम लोग शिफ्ट हों और उस लिविंग कंपाउंड को आबाद करें।
तो बहरिया टाउन ने पहले भी दी थी, एक डेट दी, लेकिन उसके ऊपर वो नहीं कर सके। उसकी रीज़न जो हमें सुनने को मिली थी वो ये थी कि ये जो आखिर में एनओसी देने के लिए इनका क्वालिटी डिपार्टमेंट जो चीज़ों का सर्वे करता है, चेक करता है, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, यानी कोई पेंट रिजेक्ट हो गया था इसका। जब इन्होंने सर्वे किया पेंट रिजेक्ट हुआ है, या उससे पहले सैनिटरी जॉब या वो जो आप कह लेंगे कुछ और चीज़ें थी शायद जो कम थी, जो इनके सर्वे डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट किया है कि ये चीज़ें आप इम्प्रूव करें तो फिर हम कस्टमर्स को पोजेसन देंगे। अल्टीमेटली जो भी कुछ हो रहा होता है वो कस्टमर के फ़ायदे के लिए ही हो रहा होता है, लेकिन मतलब डिले आना नहीं चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है। लेकिन इसके बावजूद जो फ़ाइन वाली आप बात करें, फॉर एग्जांपल किसी वजह से अगर बैरिया टाउन कहीं डिले कर रहा है, लाइक बैरिया पैराडाइज या स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट्स कहीं देर से दिए, तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जहां बैरिया टाउन टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहा तो वहां फ़ाइन या सरचार्ज डिमांड करने का कोई तुक नहीं बनता। तो इसके लिए पिछले दिनों मेरे पास केसेस आए थे, तो मैंने रैंडमली ये कहा था कि आप बैरिया टाउन को रिटर्न एप्लीकेशन दें, तो इसमें बैरिया टाउन के रिस्पांस में ऐसा आया था कि सरचार्ज 100% वेव ऑफ हो गया था, यानी जुर्माने जो आयद किए गए थे वो माफ़ हो गए थे। और लेकिन ये होता है 4 साल अगर पेमेंट प्लान है तो 4 साल पेमेंट प्लान में वंस इन अ टोटल टाइम फ्रेम आप ये कह लेंगे पूरे कैरियर में एक दफ़ा ये जुर्माना माफ़ होता है। और लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी किसी ने ऑलरेडी अवेल ये की हुई है तो फिर मतलब दोबारा शायद बैरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, मैं इसी के साथ जुड़ता एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। जिस तरह आपने बताया कि ये 4 साल के पीरियड के अंदर सिर्फ एक दफ़ा होता है जी। अच्छा, इसमें कोई अमाउंट का कोई यानी कोई डिफ़ाइन नहीं किया गया कि इतनी अमाउंट तक हम इसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और वहाँ 40 लाख रुपए का सरचार्ज है, तो वो अगर एक दफ़ा में पहली दफ़ा कोई बंदा करवा रहा है तो वो मेरे ख्याल में पूरा वेव ऑफ हो जाएगा, या 10,000 तक की अमाउंट है तो वो सारी की सारी एक ही दम में हो जाएगी। नहीं, अमाउंट से, सरचार्ज की अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता जी। वो बेशक एक मिसाल है 40 लाख का जुर्माना है या वो 4,000 रुपये का जुर्माना है, जुर्माना तो जुर्माना है ना, वो आप एक दफ़ा यानी जो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट या आप कह लें कि अमाउंट का वो अलग है। लेकिन 4 सालों में अगर एक फॉर एग्जांपल हम पैराडाइज लग्जरियस विलास की बात कर लेते हैं जी, अब उसको भी एक टाइम में ये माफ़ करवा सकते हैं, वो जुर्माना जितना भी हो। खैर इतने बड़े बड़े जुर्माने खैर होते नहीं हैं, वो पर डे के हिसाब से बैरिया टाउन ये चार्ज करता है। वो होता यूँ है कि जब आप इंस्टॉलमेंट टाइमली नहीं पे कर रहे तो 3 इंस्टॉलमेंट के बाद तो वैसे ही कैंसिलेशन के लिए कहा जाता है ना, ठीक है। तो ये होता है कि बैरिया टाउन वैसे कैंसिल करता भी नहीं है जहाँ पे हाँ जी, ये लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जी जी, जहाँ पे ये लोग खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे ना प्रॉपर, तो वहाँ ये कैंसिल नहीं करते, ये बाकायदा फिर नोटिफिकेशन देते हैं कि आप लोग इसके मुताबिक ये टाइमली कर लें चीज़ों को। अगर आप करते हैं तो फिर हम लोग इसको कैंसिलेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स सिटी वाले और बैरिया पैराडाइज वाले जो है ना, उनको कैंसिल नहीं किया गया, ये मेरे नॉलेज में है। और लेकिन फिर एक टाइम दिया गया, अभी भी वो चीज़ें मतलब हालांकि इनके इंस्टॉलमेंट प्लान से काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी भी रिमाइंडर दिया जाता है कि भाई अगर आप लोगों ने कंटिन्यू करना है तो जो आपकी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है वो दे दें, डिफरेंट डेट्स दे दी जाती हैं जी। तो ये है मेरे नॉलेज में। अच्छा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे एक कस्टमर कर रहे हैं कि बैरिया पैराडाइज के विलास जो कि 500 स्क्वायर यार्ड वाले हैं, वो और बैरिया हाइट्स का दोनों का सेम पोजीशन अनाउंस किया। ये मिलता जुलता सवाल है जो कि आपने इससे पहले अपने बैरिया हाइट्स का और दूसरा बैरिया हाइट्स का और बैरिया पैराडाइज के जो विलास हैं, इन दोनों को सेम टाइम में पोजीशन मिलना था जी। जो कि पैराडाइज को तो पोजीशन मिल चुका हुआ है, पैराडाइज के विलास को, लेकिन हाइट्स को नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में इससे पहले आपने बहुत ब्रीफली ये डिफाइन कर दिया है जी। अच्छा, और बैरिया पैराडाइज विलास पे मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ कि वहाँ जो पोजीशन मिला है ना वो सिर्फ 50 विलास को मिला है, ठीक है। फर्स्ट 50 मतलब वो खुश नसीब दोस्त हैं जिनको वो मिल गया है, ठीक है। बाकी लोगों का भी खैर हमने वो लास्ट टाइम स्ट्रीट टूर दिया है, उसमें चेक किया था कि मोस्टली वो चीज़ें तैयार हैं। अब वो पहले 50 घरों को पोजेसन देने का मकसद ये था कि कम से कम जिन लोगों ने अपनी 100% चीज़ें कर ली हैं, पोजेसन के पैसे दे दिए, अदायगी कर दी है, उनको तो कम से कम डिले ना किया जाए। क्योंकि अच्छा बैरिया टाउन को ना समटाइम ये बहाना चाहिए होता है, मैं क्लियर बात करता हूँ कि जब प्रॉपर्टी अपनी रेडी हो रही है, सारी चीज़ें टाइमली की जा रही हैं, तो एक टाइम आता है जब बैरिया टाउन फिर इस तरह बहाने ढूंढता है कि लोग डिले करें और ये लोग जुर्माना आयद करें या लोगों की प्रॉपर्टी की लोकेशन चेंज कर दें या कैंसिलेशन की तरफ जाएं।
तो जिन लोगों की प्रॉपर्टी तैयार होती है, आप लोग हमारी वीडियोस के जरिए भी देखते रहते हैं, ख़ुद भी विज़िट करते हैं कस्टमर्स, तो मैं नाज़रीन को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग अननेसेसरी डिले ना किया करें। जब आप आपकी प्रॉपर्टी रेडी है, वो अपार्टमेंट है, विला है, प्लॉट है, कुछ भी है, तो उसके जब आपने पूरी अमाउंट पे कर दी है ना अपनी प्रॉपर्टी की, आखिर में जाके वो समझ लें कि जो पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस हैं वो पे करने में जो तख़ीर कर रहे होते हैं आप लोग, वो ना किया करें। क्योंकि मुबशर भाई अगर ये लोग करेंगे उसमें, तो वो बहानेबाजी वाली बात है कि बहरिया टाउन तो फिर सीधी सीधी बात है, उनको तो बहाना चाहिए, बिल्कुल वो कैंसिल करेंगे और फिर मूव फॉरवर्ड। जो दूसरे इंटरेस्टेड लोग आएंगे उनको वो पहले दे देंगे फिर। तो ये 50 लोगों को जिनको मिला है, उन लोगों ने पोजेसन और यूटिलिटी के पैसे अदा कर दिए थे। ठीक है, तो अगर बाकी 200 लोग भी कर देते तो मेरा ख्याल है उनको भी मिल जाता। ठीक है, यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी रेडी है तो आपको पोजेसन यूटिलिटी पे करके अपने विला का पोजेसन ले लेना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। एक कस्टमर हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के रेट जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आपने यानी इसमें चेंज आया है और प्राइस काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ी है। तो क्या आने वाले टाइम के अंदर जो बिल्डर हैं वो, क्योंकि अभी तो बुकिंग्स बहुत सारी हो चुकी हैं और बुकिंग कुछ रह गई हैं, तो अब एक सेंटर के टाइम में आके बिल्डर कुछ इस तरह से तो नहीं करेगा कि वो हमें कह दे कि आपको इसमें प्राइस और ऐड ऑन करके आपको बता दे कि इतनी अमाउंट आपने और देनी है, चूँकि कंस्ट्रक्शन रेट जो है वो हाई हो चुका हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं देखने में सामने आएंगी? मुबशर भाई, ये चीज़ें ना एक्सपेक्टेड होती हैं। अब हमारा इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम कस्टमर्स को इस तरह की चीज़ें बिफोर टाइम बताते रहें, और यानी मार्केट में ट्रेंडिंग किस तरफ चल रही है, क्या हालात हैं, और किस तरफ ये सारा ऊँट किस करवट बैठेगा, थोड़े ट्रेंड्स समझ आते रहते हैं। जी जी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आइडियल सिनेरियो तो ये है कि जो भी कमिटमेंट की गई है उसी के मुताबिक हो, यानी अपार्टमेंट या कोई भी आपकी बिल्ट प्रॉपर्टी जो आपने बुकिंग में ली थी, उसमें सिवाय पोजेसन के या यूटिलिटी चार्जेस के किसी भी किस्म के कोई एक्स्ट्रा पैसे आपको डिमांड नहीं करनी चाहिए। ये मतलब मैं कह रहा हूँ ये बिल्डर्स के लिए भी है और हमारे कस्टमर्स के लिए भी। कस्टमर्स के लिए यहाँ पे एडवाइस मैं करूँगा कि आइंदा या आज से पहले भी जो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं ना किसी भी प्राइवेट बिल्डर से, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को निकाल के पढ़ें। उसमें ये अनएक्सपेक्टेड प्राइस गेन या कुछ इस तरह का यानी ये जो महंगाई हो जाती है, कोई इस तरह का ना एक बीच में वो दिया हुआ होता पॉइंट, जिसको बेस बना के ये लोग फिर लाइक वो प्राइस एक्सेलरेशन या कुछ इस तरह की टर्म यूज़ होती है कि उसमें प्राइस अगर अनएक्सपेक्टेड बढ़ती है तो फिर पैसे कुछ और ऐड ऑन कर दिए जाएंगे। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें करें हमेशा। इसीलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ज़्यादा कस्टमर्स को भी गाइड करता हूँ कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लिखें बाकायदा, अपना सेल डीड होनी चाहिए, आपकी वो होनी चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए जिस पे पैसे प्री डिफाइंड हों कि हमने इतने देने इतने नहीं देने। और दूसरा जो जुर्माना वगैरह जो आयद होता है, बहुत सारे लोग, खैर ये मेरी बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं ऐड करता हूँ। ये पिछले दिनों ओवर द फ़ोन कॉल मेरी एक कस्टमर से बात चल रही थी कि ये जो जुर्माना आयद होता है तो वो सीधा सीधा मुझे कह रहे थे कि ये तो सूदी निज़ाम है और हम तो ये पे नहीं करेंगे, ये तो सूद है जी। ठीक है, तो मैंने कहा देखें मेरा भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि मतलब टाइम अगेंस्ट मनी या मनी अगेंस्ट टाइम, अगर आप ये चीज़ें अवेल कर रहे हैं तो ये वेरी सिंपल डेफिनेशन है सूद की कि वो यही होता है। लेकिन मैंने उनसे ये सवाल किया था कि अगर तो आप टाइमली चीज़ें पे कर रहे हैं, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट या जो अकाउंट स्टेटमेंट सिग्नेचर करके दी है, आपने किसी भी एक प्रोजेक्ट में बुकिंग ली है, तो आप वो टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर रहे हैं ना। अगर आप एग्री नहीं कर रहे तो फिर आपको वो साइन भी नहीं करना चाहिए और फिर ऐसे किसी प्रोजेक्ट में जाना चाहिए जो प्रॉपर शरीयत के मुताबिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो मैंने उनको ये ऑफ़र किया था कि आप अपने मुताबिक कोई टर्म्स एंड कंडीशन लिख के दें मुझे, ड्राफ्ट बनाएं जिसको हम लेके प्रैक्टिकली करें, जो आपकी हक में भी हो और बिल्डर के हक में भी हो। तो वी आर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी, वी आर प्लेइंग यू नो एज ए मिडल मैन रोल हम प्ले कर रहे हैं। तो हम लोगों को गाइड ज़रूर कर सकते हैं, हम उनका मौक़िफ़ सुन के अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। इसमें मैंने ये मशवरा दिया था कि अगर आप फॉर एग्जांपल 3 साल का पेमेंट प्लान है, टाइमली सारी चीज़ें पे कर रहे हैं, आपका डिले करने का, अननेसेसरी एक साथ लेट करने का अगर कोई मूड ही नहीं है,
तो फिर आपको ऐसी चीज़ें सोचनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, जहाँ ये चीज़ आएगी, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पहले बात की है कि आप बिल्डर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको जुर्माना आयद ना करे जितनी कीमत कही गई है। बस फॉर एग्जांपल एक किस्त जो थी वो 3 लाख रुपए की थी, आपने 15 दिन लेट भी कर दी या आप महीना या 2 महीने लेट भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको जुर्माना आयद ना किया जाए, मैं 3 लाख रुपया ही दूँ, मैं ऊपर कोई 5,000 10,000 रुपये या 10 रुपये भी मैं नहीं देना चाहता, वो सूद मुझे लग रहा है या सूद है, ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन फिर आपको भी फॉर एग्जांपल बिल्डर अगर डिलीवर करने में वहाँ कुछ 6 महीने लेट कर देता है, 2 महीने लेट कर देता है, तो फिर आपको भी चीखें नहीं मारनी चाहिए ना एज ए कस्टमर। फिर आपको ये नज़र तो आ रहा है ना कि ऑन साइड परफॉर्म हो रहा है, परफॉर्मेंस चल रही है। फिर आप लोग अपनी मर्ज़ी का जो लिखवाते हैं ना कि अगर हमारा ये टाइम 3 साल के अंदर ना दिया तो फिर हमें ये लिख के दें कि आप जनाब 40,000 रुपये माहाना हमें किराया देंगे, ठीक है, या वो किराए वाली वो शिक लिख के दें। तो ये असल में हमारा सारे का सारा निज़ाम ही इस तरह का है ना कि लोग अगले को मतलब बाउंड करना चाहते हैं और ख़ुद बाउंड नहीं होना चाहते, ठीक है। तो हालांकि अगर फेयर पॉलिसी के मुताबिक चला जाए तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बनता है कि आप अगले को भी थोड़ा सा आज़ाद रखें, इतना रूम दें कि वो बड़ी सहूलत से चीज़ें आपको डिलीवर करें और आप ख़ुद भी लोगों को टाइमली चीज़ें डिलीवर करने का मौका दें और ख़ुद भी अपनी चीज़ें टाइमली अदा करते चले हैं। खैर, ये एक दूसरी तरफ बात निकल गई। अब आपका जो सवाल था मेरे ख्याल उसका भी जवाब क्लियर हो गया। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे एक बहुत ही अजीज़ कस्टमर हैं जो कि हमसे बहुत सारे सवाल अक्सर करते रहते हैं। उन्होंने ये एक क्वेश्चन किया है कि बहरिया टाउन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ आबादी बढ़ती चली जा रही है, चूँकि उनके बहुत से रिलेटिव भी यहाँ रह रहे हैं, हम भी यहाँ अपडेट कर रहे होते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर पानी के हवाले से जो इशू हमें देखने को मिलेगा, यानी टैंकर्स के थ्रू कुछ तो एरियाज़ में जाता है, कुछ के थ्रू लाइन के थ्रू पानी जा रहा होता है, तो आने वाले टाइम के अंदर कितना आप देखते हैं इसको वाकई क्राइसिस हमें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी टेरिटरी है, बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा, ये ना मुबशर भाई मैं इस तरह से कहूँगा कि ये आपने वो सवाल कर लिया है जो हम अलग से एक वीडियो देने वाले हैं कि फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ जो बहरिया टाउन, जो ये उमर भाई ने प्लान किया था कि हम कुछ दिनों में ना ये एक डिटेल वीडियो देंगे कि अपकमिंग चैलेंजेस जो बहरिया टाउन को फेस करने पड़ेंगे। जी। तो वो चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं कि टाइम के साथ साथ वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। खैर, उसमें से दिस इज़ द क्वेश्चन जो काफ़ी प्रोमिनेंट है पानी के हवाले से। तो पानी के लिए जो भी क्राइसिस या इस तरह की चीज़ें आएंगी उसको फेस करने के लिए बहरिया टाउन ने क्या तैयारियां की हैं या क्या प्लानिंग की है, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो बहरिया टाउन ने वैसे अभी तक ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जितनी हमें ये ज़मीन के ऊपर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये ग्रोथ नज़र आ रही है कि ये घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये सड़कें बन गई, तो ये ज़ेरे ज़मीन भी इतना ही एफर्ट करके, इतनी स्ट्रगल करके पूरा निज़ाम दिया गया। वो बेशक सीवरेज का सिस्टम हो, वो बेशक अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, वो बेशक पानी की सप्लाई है, या जितनी भी चीज़ें हैं वो इस तरह से दी गई हैं। और मतलब एक एक चीज़ पूरे अब कह लेना कि सिस्टम वो इंटरनेशनल पैरामीटर्स को फॉलो करके बनाए गए हैं। अब जहाँ पानी का सवाल है तो ये बहरिया टाउन के पास ये भी स्टेटिस्टिकल डाटा मौजूद है कि कितने लोग, कितने अफराद, कितने मकानात, कितने विला, फ्लैट या कितने कमर्शियल एरियाज़ यहाँ यूज़ होंगे और एक घर में एवरेज कितना पानी यूज़ हो रहा है, एक अपार्टमेंट में एवरेज कितना पानी यूज़ हो रहा है। एक तो पानी के लिए वो जो वो होते हैं ना प्रोसेसिंग प्लांट, वो भी यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, जो रीयूज़ करते हैं उसको, पानी को, ये पौधों वगैरह को लगाने के लिए, ठीक है। और दूसरा ये कि पानी, ज़ेरे ज़मीन पानी जो सबसे बड़ी नेमत है वही है, जिसका सिंध में हमें काफ़ी फुकदान नज़र आता है कि कहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी कम है या कहीं नहीं है, या ये एक चैलेंज हो जाता है। तो यहाँ जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि बहरिया टाउन में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ से ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने में माशाल्लाह ये लोग कामयाब हुए हैं, और इसके साथ साथ ये लोग ये ले रहे हैं इससे ना मतलब जो पानी की सप्लाई है वो किंजर झील से या इस तरह से जो लंगीजी रिवर है, इस तरह मुख्तलिफ़ लोकेशन से जो पानी आ रहा है उसके लिए इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं, और इन्होंने अपने रेजिडेंट्स को भी ये चीज़ें ऑफ़र की हैं, और रेजिडेंट्स को अभी तक
पानी की सप्लाई बड़ी सहूलत से जो सप्लाई जो लाइन है उसकी तरफ से ही पानी दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो दूर के इलाके, फॉर एग्जांपल जितना स्पोर्ट सिटी है या प्रीसिंक्ट 10-11A का इलाका है या प्रीसिंक्ट 27 का इलाका है, वहाँ पे अंडरग्राउंड वो जो होता है ना सप्लाई लाइन से पानी सारा वो फिजिकल मौजूद है, उससे ही सप्लाई के ज़रिए पानी दिया जाता है। टैंकर्स उस वक्त डाले जाते हैं जब किसी भी घर में एवरेज इस्तेमाल से पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। क्योंकि अभी हम एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता है कि अभी टोटल आबादी का तकरीबन को 30 या 40% हिस्सा बैचलर्स पे या यानी जो कह लें कि फैमिलीज़ के अलावा बैचलर्स पे मुश्तमिल है। तो जहाँ पे कहीं डिफरेंट कंपनीज़ के मुलाजमीन या लोग इस तरह से मिलकर रह रहे हैं, तो वहाँ पानी का इस्तेमाल कुछ इस तरह से होता है, यानी ज़्यादा होता है, एक्सेसिव, कि जो बेसिक एक एवरेज घर में यूज़ होना चाहिए वहाँ पे अफराद ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए फिर पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए टैंकर्स के ज़रिए भी, और मज़े की बात यह है कि अभी सारे का सारा पानी या जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी पानी, आपको पानी के लिए कोई बिलिंग, कोई चार्ज नहीं की जा रही चीज़ें, ठीक है। तो ये मुबशर भाई अभी आने वाले टाइम में होगा कि जब आपसे चार्ज किया जाएगा, बिलिंग आएगी ना पानी की, वाटर बिलिंग शुरू होगी, तो फिर वो चीज़ें आप पे अप्लाई होंगी, तो और किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और जब मीटर लग जाएंगे ना कि इस टैब से इस घर में यानी कितना पानी हो रहा, मैयर होना शुरू हो जाएगा, या वो कैलकुलेटेड चीज़ें सामने आएंगी, तो फिर हर घर वाले भी मेरा ख्याल है पानी की इस अहमियत को समझेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, आप दुबई में चले जाएं, आपका मतलब ये मीटर इस तरह से चलता है। दुबई में जो मेरी इन्फॉर्मेशन में चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि दुबई में इस तरह से हो रहा है कि आपका पानी के इस्तेमाल करने का भी बिल आपका कैलकुलेट होता है, जी, ठीक है, वो वाटर बिलिंग है। और फिर सीवरेज में कितना पानी है वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब मैनेजमेंट को, बिल्डिंग मैनेजमेंट को आपकी वेस्टेज वाटर कितना है उसकी भी कोई ना कोई कैलकुलेशन है, ठीक है, वो भी मेजर किया जाता है, उसकी भी बिलिंग आपसे ली जाती है, उसकी अलग, पानी यानी यूज़ करने की अलग और सीवरेज वाली अलग। बिल्कुल। तो ये चीज़ें यहाँ भी इंशाल्लाह अप्लाई होंगी। और आज से पहले तो हमें सारी चीज़ें नज़र आई हैं कि जो बहरिया टाउन ने कोई भी ऐसा चैलेंज अगर आया है तो उसको फेस किया है, बड़े अच्छे तरीके से बल्कि किया है। तो आइंदा भी हम पॉजिटिव हैं और ये चीज़ें देखते हैं कि बहरिया टाउन अच्छे तरीके से ही करे। अच्छा सर, आज का ही आखिरी क्वेश्चन जो हमारे कस्टमर कर रहे हैं, जी कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स जो आज से 2 साल पहले यहाँ पे हमें नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब बनना शुरू हो गई हैं, जी, और इन पे क्वालिटी के हवाले से कितना बैलेंस रखा जा रहा है, यानी चेक बैलेंस कितना है इस पे, और किस हद तक आप ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें ये इस पैरामीटर्स तक हमें ये चीज़ मिलेगी, इससे लो में हम बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी इस सवाल का जवाब मैं ज़रा 2-3 पॉइंट्स पे या टुकड़ों में देता हूँ। सबसे पहले ये कि अभी पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई है शाहिद महमूद कुरैशी साहब जो कंट्री हेड है बहरिया टाउन के, जी, वो मुख्तलिफ तकारीब में मौजूद थे, ओपनिंग सेरेमनीज़ हो रही थी और डिगिंग सेरेमनीज़, कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया जा रहा था, जी। तो उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने मेंशन किया था कि जो इनकी क्वालिटी कंट्रोल या कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका जो लोग NOC प्रोवाइड करते हैं, जी। उन लोगों को ये ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं ऑलरेडी कि ऑन साइट वो लोग विज़िट करेंगे, देखेंगे कि सीमेंट, सरिया, बजरी की क्या रेशो है, किस तरह से यहाँ पे चीज़ें इंस्टॉल की जा रही हैं। और बहरिया टाउन ने सीमेंट, सरिया, बजरी, ब्लॉक्स, इसके अलावा जो लाइक शीशा, एलुमिनियम का काम है, हर चीज़ को, और टाइल्स कौन सी हैं ये कंपनीज रिकमेंड कर दी हैं ऑलरेडी। सॉइल टेस्ट तक बहरिया टाउन ने ये बता दिया कि ये डिफ़ाइन करके आप इन कंपनी से करवा सकते हैं, ये हमारे पैनल पे दे आर सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल कंपनीज। फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो हैं उनको भी करवा लिया है। फिर जो फॉर एग्जांपल पाइलिंग हो रही है ज़ेरे ज़मीन, एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो ज़ेरे ज़मीन जो पाइलिंग है, ज़मीन के अंदर समझ लें जो उस बिल्डिंग को गाड़ दिया जाता है, सादा अल्फाज में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो उसके ऊपर, पाइलिंग के ऊपर भी बाकायदा चेक एंड बैलेंस है। तो इस चीज़ को मैं इस तरह से कहूँगा कि बहरिया टाउन का और प्राइवेट बिल्डर्स का जो ये एक काम है, इसके अंदर
प्राइवेट बिल्डर्स सम टाइम मतलब मेरे नॉलेज में है, हम लोग जो बिल्डर्स एसोसिएशन है वहाँ भी बैठते हैं, ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो सम टाइम कंस्ट्रक्शन करने वाले अफराद यहाँ पे इतनी ज़्यादा पैरामीटर्स या चीज़ें हैं कि वो सम टाइम ना उकता रहे होते हैं कि यार ये इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हम बैरिया टाउन से बाहर कहीं भी प्राइवेट जगह पे काम करते थे तो इतना ज़्यादा कंट्रोल या चेक एंड बैलेंस नहीं था जितना अब है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल या कॉस्ट बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे ना, उसका जवाब भी मैं यहाँ दूंगा कि यहाँ पे बैरिया टाउन हर स्टेज पे आपको वॉच कर रहा है। जी। आप जब से पोजेशन लेते हैं, जब आप वहाँ पे यानी काम कर रहे हैं, आपको ये सारे के सारे पैरामीटर्स इंटरनेशनल है जी। आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में कहीं भी अगर आपका एक्सपोजर है, आप कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में, या जो दोस्त हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि शायद कोई तो जगह है पाकिस्तान में जहाँ पे मतलब अच्छी चीज़ों को यानी फ़रोग मिल रहा है या इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। तो लिहाजा इन शॉर्ट हर चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस बैरिया टाउन का है और इंशाल्लाह रहेगा। और इसी वजह से ये, क्योंकि ये एक आध दिन का तो काम ही नहीं है ना, अभी तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 2021 की हम बात करते हैं, तो अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो ये अब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, इतनी जो बिल्डिंगें यहाँ उग रही हैं, दिन ब दिन यहाँ चीज़ें बन रही हैं, इसका तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। अगर इन चीज़ों से यहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए तो फिर आगे ये हाई राइज बिल्डिंग नहीं बन सकेंगे। लिहाजा बैरिया टाउन को बड़ा स्ट्रिक्ट इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। फिर ग्रे स्ट्रक्चर में तो कम से कम बैरिया टाउन बिल्कुल आपको रिलैक्स नहीं करता। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे सारे सवाल जो थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो कि जानना बहुत ज़रूरी थे। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि अभी कंस्ट्रक्शन, चूँकि पहले जो रेट थे वो बहुत नॉमिनल प्राइसेस थी, अब चूँकि रेट बढ़ चुके हुए हैं, तो जो लोग बिल्डर के बनाए हुए अपार्टमेंट जिन्होंने पहले 1-1.5 साल पहले बुकिंग्स की हैं और अभी जो बुकिंग्स हो रही हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा करीबन 10 से 15-20 लाख रुपए तक का भी फ़र्क हमें देखने में नज़र आया है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। इसी तरह यानी आज जो बुकिंग कर रहे हैं तो वो चूँकि प्राइसेस तो बढ़ती चली जानी है, तो हर चीज़ की बढ़ रही है, तो आज जो बुकिंग कर रहा है वो आने वाले अगले 1 साल के अंदर 20 लाख या 10 लाख रुपए अपने बचा रहा होगा, चूँकि बहरिया के अंदर अपार्टमेंट आगे आने वाले टाइम के अंदर, चूँकि इस इतनी टेरिटरी के अंदर लेना आगे टाइम में मुश्किल हो जाएगा। जी, ये तो अंडरस्टूड बात है कि देखिए ऑलरेडी ये कीमतें भी बढ़ी हैं, ठीक है, और मज़ीद मुसलसल ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब ये जो प्रीवियस हम बात कर रहे हैं ना इसकी प्राइस की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कीमतें ये बढ़ चुकी हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हमें इस तरह से ये चीज़ें लेके चलनी है कि ये जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, अगर ये आज इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि मटेरियल महंगा हो गया, तो नो डाउट आज प्लॉट की कीमत भी बढ़ गई है। जब इन लोगों ने ये प्लॉट परचेज़ किया था और जिस रेट को इन्होंने कैलकुलेट करके बेचा था, उस वक्त प्लॉट की कीमतें भी तो बहुत कम थी। फॉर एग्जांपल अगर हमें 5 या 6 करोड़ रुपए का एक प्लॉट मिल रहा था, आज वो 9 या 10 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल रहा है लिबर्टी कमर्शियल 1 का। ये जो जिस एरिया में इस वक्त हम लोग ये मूव कर रहे हैं, स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं ना, ये हेड ऑफिस के सामने प्रीसिंक्ट 4 या प्रीसिंक्ट 6 के करीब जो ये लूप रोड पे लिबर्टी कमर्शियल 1 के नाम से डील दी गई हैं, तो इनकी प्लॉट्स की कीमतें भी कम थी। तो अगर आज ये खुश आइंद बात है, मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि रियल स्टेट में कल नहीं होती, बस आज होता है कि रियल स्टेट में आपने आज देखना है कि और 5 साल बाद का सोचना है। आज जो चीज़ें लोग लॉक कर रहे हैं, प्राइस लॉक कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं, तो वो बुक करवाने वालों को भी पता है और बुकिंग लेने वालों को भी इतनी सेंस है कि हमने ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक चलना है तो हम कामयाब हैं। अदरवाइज़ यहाँ तो मतलब आप 6 माह भी नहीं निकाल सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये हम कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं कि अभी भी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, अभी अगर अच्छी प्राइस मिल रही है तो आपको बुकिंग करवानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूवर से ये कहूँगा कि आप हमसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते रहा करें, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल होते हैं क्वेश्चन, और जब डिटेल में उसका आंसर दिया जा रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं, क्लियर पिक्चर हो जाती है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।